नमस्कार दोस्तों। अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर। पा पा आज रिदम शाम में अपने फ्रेंड्स के घर से जैसे ही लौटा पापा को बोलने लगा और हृदय से चिपक कर शांति के आगोश में पड़ा रहा। पता नहीं क्यों आज इतना लाड दिखा रहा था पापा को। शायद बच्चे कुछ संवेदना से घिर जाते हैं और प्यार पेरेंट्स के प्रति उबाल करती है तो उस बचपना जागृत हो जाती है। उसकी भावनाएं बयां कर रही थी प्यार का एक खूबसूरत एहसास, निस्वार्थ वफादार चिंता या संवेदना जो हर एक बच्चे को पेरेंट्स के प्रति गहरा स्नेह दिलाती है। आज मैं प्यार के सबसे शुद्ध रूप के बारे में बात करूंगा मित्रों। एक प्यार जो हर एक को अपने बड़ों से मिला, यह और कुछ नहीं बल्कि वह प्यार है जो हर बच्चा महसूस कर सकता है। उस गर्मजोशी, स्नेह, देखभाल, आराम, चिंता, पोषण, समर्थन, स्वीकृति जो उसे बचपन में मिला, यह प्यार सबसे महत्वपूर्ण और अस्थायी बंधनों में से एक है जिसे हम जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह एक गहरा और बिना शर्त प्यार है जो अक्सर हमारे जन्म के क्षण में मौजूद होता है और हमारी आखिरी सांस तक जारी रहता है। भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह बचपन का प्यार। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह आराम, सुरक्षा, सकारात्मकता, आत्ममूल्य, आत्मसम्मान आदि की भावना प्रदान करता है जो एक बच्चे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय परिवारों में इस प्यार को संक्षेप में कहें तो यह हमारे बुजुर्गों का त्याग का प्रतीक है। जब हम पैदा होते हैं तो उनकी यात्रा, या यूँ कहें कि उनका संघर्ष भी शुरू हो जाता है। वे हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। वे हमारी परवरिश के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे उत्तम बनाया जाए इसे, और अपनी प्राथमिकताओं को एक तरफ रखकर हमारी अपेक्षाओं को पूरा करते रहते हैं। उनके होने से इस दुनिया का हर खिलौना हमारा है। इस दुनिया में सब कुछ हमारा है, लेकिन उन लोगों के बिना हमारे जीवन की यात्रा पूरी तरह से अधूरी है मित्रों। माँ ही है जो हमारी गलतियों को छुपाती है और बदले में हम जो कर रहे हैं वह उसे हमारी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए मजबूर करती है। क्या हमने सचमुच उनकी मदद की है, या क्या हम भविष्य में उनकी मदद कर पाएंगे? क्या हमने कभी उनके बिना एक पल के लिए भी अपने जीवन की कल्पना की है, और क्या हम कल्पना कर सकते हैं? आखिरकार वे हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम जीवन में एक अच्छा इंसान बने। वे हमसे बस यही उम्मीद करते हैं कि हम उनका समर्थन करें जैसा कि उन्होंने किया। हम उनके लिए जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक के हकदार हैं वो। उनका प्यार सदा हमारे लिए पूरी तरह से बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें वह देने में चूक कर जाते हैं जिसके वास्तव में हकदार हैं वो। वे जन्नत से भी हमें आशीर्वाद देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं? कभी ज़रूरत अकेले में बैठकर इसके बारे में सोचना मित्रों। क्यों हम हमेशा अपने माता पिता से अपनी स्वार्थी बातों के लिए झूठ बोलते हैं? क्यों हम हमेशा उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति को समय देने के बजाय अपने परिवार के लिए समय क्यों नहीं निकालते जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है? हम उन्हें समझने की बजाय समझाने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर क्यों? क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जबकि हम हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान को दंडित करते हैं, उन्होंने पहले ही हमें सबसे बड़ा उपहार दे दिया है जो हमारे जीवन में हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की क्षमता या शक्ति देते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी पर आज एक कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जून की दोपहर, कड़ाके की गर्मी। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं घर की ओर निकला। चूँकि गर्मी काफ़ी थी, मैं अक्सर एक अमीद मेडिकल में रुककर कुछ आराम कर लिया करता था उन दिनों। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा कि उसकी निगाह उसी मेडिकल शॉप पर पड़ी हुई है। ग्राहकों दवा ले रहे थे और जा रहे थे, पर वो नहीं आ पा रही थी। मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा भी थी कि वो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैं उस महिला के पास गया और पूछ बैठा, क्या हुआ माता जी, कुछ चाहिए क्या आपको?
मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ खड़े देख रहा हूँ। गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ आपको क्या चाहिए माँ। बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, बेटा काफ़ी दिन हो गए, मेरे बच्चे दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलने आ जाया करते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लिया है बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोचकर परेशान रही, एक मिनट भी सो नहीं सकी। आज सोचा था मेडिकल शॉप से दवाई लूँगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब दवा पूछूंगी। हाँ हाँ बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको, अभी ला देता हूँ। आप बताइए प्लीज़। बेटा बेटा कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी बेटा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत न थी मित्रों, मेरे कान सुन हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बच्चों के पास ही थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी उसे। मैं एकांत था और शॉप पर आकर खड़ा था, एक मूर्त की भांति। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस महिला से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। भरी हुई दुकान भी उस महिला के लिए खाली थी। मैं कितना असहाय था मैं बयान नहीं कर सकता मित्रों। अब जब भी अपने शहर में ये सुनता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव न जाकर कहीं और घूमने जा रहे हैं, तो पेड़ के नीचे उन माता की जो वेदना अंदर तक झकझोर देती है मित्रों, याद आती रहती है आज भी। अगर कुछ मांगना है तो अपने पेरेंट्स के सपने सच होने की दुआ मांगना मित्रों। देखना तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाई छूने लगोगे। माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है मित्रों, उतनी ही ज़रूरत उनको बुढ़ापा में हमारी होती है। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है बस उन्हीं की बदौलत है। चाहे लाख कर लो पूजा और तीर्थ हजार, अगर उन्हें ठुकराया तो सब कुछ है बेकार मित्रों। माता के बिना दुनिया की हर चीज़ थोड़ी है, और दुनिया का सबसे सुंदर गीत है तो वो माँ की लोरी है मित्रों, वो माँ की लोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।